हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, क्लास शुरू हो गई। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हैं क्लास में। अभी शुरू होगी क्लास माता जी। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तबीयत ठीक है माता जी? आपकी तबीयत ठीक है माता जी? हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा किससे पूछ रहे प्रभु जी? माता जी से ही पूछ रहे हैं माता जी। अभी वो माइक कैमरा सेट कर लेंगी माता जी, आ जाएंगी तो जब हम अच्छा पूछेंगे। अच्छा। ओके ओके। एक्चुअली ना मुझे कोविड हो गया था माता जी। हरे बोल माता हरे जी। कृष्णा। हाँ, इसलिए दंड प्रणाम। अभी भी है। एक्चुअली उसके थोड़े ट्रेसेस है, तो थोड़ा बिल्कुल। वीकनेस है। कोविड के वक्त मुझे कोविड नहीं हुआ, और कोविड हरे बोल। मैंने दोनों इंजेक्शन भी नहीं लिए थे। लेकिन इस हाँ। बार ये हो गया ना, एग्जर्शन भी हो गया, और अब भीड़ में है ना, जब बहुत सारे लोगों से बात करते हो ना, तो किसी ना किसी का बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन लग गया। जी 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 माता जी। माता जी अब ठीक है, पहले से बेटर है अब आप। और ये एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये काफी जानलेवा होती है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स से ही ज्यादा एक्चुअली खेल बिगड़। बहुत जी, क्योंकि शरीर में ताकत तो होती नहीं है इन्हें झेलने की, और ये होती है। इसलिए तो अभी फिर भी मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज अभी भी कोई इतनी वापस नहीं आई हुई है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको आराम करना ही पड़ेगा 1 हफ्ता और। बट मैंने बोला आज मुझे ना किसी भी हाल में ये कंप्लीट इसलिए करना था ना, ताकि सबकी एग्जाम्स जो है ना वो टाइम पे खत्म हो जाए। कम से कम कार्तिक से पहले हम लोग अपनी एग्जाम्स खत्म कर ले। और कुछ अभी एक एक ही किताब रह गई हमारी, ईशोपनिषद। उसके बाद सबको अपने अपने सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो मेरा यही है कि दिसंबर से पहले अगर जो हमारी एग्जाम्स खत्म हो जाती है, तो फिर आप लोग अगला वाला जो कोर्स है, कहीं से भी आपको अगर भक्ति वैभव कर रहा है तो उसके लिए फिर आप फ्री हो जाते। तो हम शुरू करते हो। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे ख्याल से हम लोग सिर्फ 11वां श्लोक बाकी रह गया था हमारा, या 10वां भी रह गया था? माता जी 10वां और 11वां दो रह गए। दोनों रह गए थे ना। ओके ओके, हम लोग जिस तरह 10वां और 11वां भी ले लेते हैं। एक सेकेंड ना, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो ये जो 10वां और 11वां जो श्लोक है, 10वां श्लोक भी फिर से जो है राधा कुंड की ही महिमा के बारे में बता रहा है। एक्चुअली कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। हम्म मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन नोट्स में मिसिंग है यहाँ पे। देख रही हूँ मैं। यहाँ पे लिखा भी है श्लोक नंबर 10 मिसिंग है कहीं से। एनीवेज शेयर कर देती हूँ। आपके पास अपनी किताबें है, राइट? जी प्रमाता जी। यहाँ पे बता रहे मिसिंग है, लेकिन यहाँ से शुरू है। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कर्मेभ्य परितो हरे परियत परियतया व्यक्ति यजुर्ज्ञानिस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्तततेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृढस्तभ्यो राधिका प्रेष्ठा त्वदीय तदीयस तदीयस रसीता नाश्रयेत कई कृति। तो एक्चुअली अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि जितने भी शास्त्र है ना, उसमें जो है कि जितने भी कर्मकांडी लोग हैं और अम, जितने भी कर्मकांडी लोगों में जिसके पास जो है एक उच्च स्तर का ज्ञान है, तो उसके पास जो है उच्च स्तर के जो है वो क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षाएं भी है। और वही व्यक्ति जो है भगवान हरि उस पे जो है वो कृपा बरसाते हैं। और कहते हैं कि ऐसे ज्ञानियों में जो है, जो कोई भी मुक्त आत्मा है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है जो मुक्त है, ज्ञानी है और मुक्त है अपनी जितनी भी इच्छाओं से वगैरह से, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति को जो है अपना सकता है। और ये व्यक्ति जो है बाकी दूसरों से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर किसी ने प्रेम को प्राप्त किया, भगवान के प्रेम की प्राप्ति की हुई है, तो फिर जो है आ, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो भी उच्च स्तर है इस व्यक्ति से। और उसमें एक्चुअली कह रहे गोपियां जो है वो बिल्कुल एडवांस में है, क्योंकि वो लोग पूर्णतः भगवान कृष्ण पर ही निर्भर है। और गोपियों में भी जो है श्रीमती राधा रानी सबसे भगवान को प्रिय है। और उनका जो कुंड है वो भी जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है।
तो कह रहे कौन फिर ऐसे राधा कुंड में जो है वास नहीं करना चाहेगा या रहना नहीं चाहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो है यहीं पर ही जो है अ, जितने भी दिव्य अनुभव है या भक्ति के जो भाव है, अप्राकृत भाव जो है, वो ही वहीं पर ही जागृत हो सकते हैं। और राधा और कृष्ण वहां पे जो है अपनी अष्टकालिया लीला जो है वो करते हैं। अष्टकालिया लीला मतलब क्या? दिन में 8 प्रहर होते हैं और 8 प्रहर में 8 लीलाएं अलग अलग होती हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि जो लोग राधा कुंड के तट पर जो है भक्ति करते हैं तो वे सबसे सर्वोच्च भाग्यशाली जीव है इस पूरे ब्रह्मांड में। और शिल रूप गोस्वामी ये भी एक्चुअली कहते हैं कि अ, अगर हम देखेंगे कि को अगर आप देखना इस धरती पर भी देखना कि बहुत सारे बिजनेस वाले हुए या पॉलिटिशियंस है, तो उनका केवल रुचि किस में रहती है? भौतिक सुख में होती है उनकी रुचि, और बहुत पैसा कमाते हैं। हालांकि उसमें जो है अच्छी तरह से कमा रहे, बुरी तरह से कमा रहे हैं, तो ऐसे लोग को कर्मी कहा गया है। और कर्मियों में भी कुछ विकर्मी होते हैं, मतलब जो लोग जो है शास्त्रों के अनुसार थोड़ा बहुत जो है अपना कर्म करते हैं। और जो लोग वेदों के हिसाब से जो है भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कुछ तो मिलता है वरदान। और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो उच्च योनियों में या उच्च ग्रहों में वो पहुंचते हैं। तो कहते हैं कर्मी से ऊंचा है विकर्मी, क्योंकि वो लोग जो है वेदों के वेदों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। और ऐसे जो विकर्मी होते हैं ये भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे भगवान जो है कहते हैं, भगवत गीता में ही कहते हैं ना कि ये यथा माप प्रपद्यते ताम तथे भजाम में हम, है ना। तो जो जिस तरह से कोई मुझे शरणागत करता है मैं उसको उसी हिसाब से जो है उसको पुरस्कार देता हूँ। तो कृष्ण इतने दयालु कृपालु है कि वो कर्मी और ज्ञानी जो है दोनों की इच्छा पूरी करती है। तो फिर अगर कर्मी और ज्ञानी की इच्छा पूरी करते तो भक्तों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे? तो अगर कोई बिल्कुल पुण्यशाली जीव है या पुण्य तरीके से अपना जीवन बिता रहा है, तो फिर उसको ऊंचे योनि में उसको जो है वो स्तर मिल मतलब जन्म मिलेगा, या तो फिर कोई अच्छा और ओहदा मिलेगा। और जो कोई भी पाप कार्य कर रहा है तो फिर उसको जो है निचली योनि मिलेगी, जैसे कोई जानवर की योनि है या कोई पेड़ है या पौधा है, ऐसी योनि मिलेगी। तो इसलिए जो है अः भागवतम, श्रीमद् भागवतम के ना एक 5वां स्कंद है, उसमें जो है कहते हैं नूनम प्रमत्त कुरुत विकर्म यदेन्द्रिया प्रतिय आपनोति न साधु मन्येत आत्मनोऽयम् अस्नन्नपि क्लेशदास देह। कह रहे हैं कि जितनी भी नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, जितने भी जो है इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो भी भौतिक भौतिक लोग हैं, जो बिल्कुल गधों की तरह और कुत्तों की तरह काम करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो क्या है? नूनम प्रमत्तम, प्रमत्तम यानी पागल है, मतलब खिसका हुआ है, मतलब पागल हो गए हैं। और वो लोग जो है अलग अलग पाप कार्य करते हैं केवल किस लिए? इंद्रिय यद इंद्रिय प्रीति आपनोति, तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। न साधु मन्यत आत्मनो अयम, और इन लोगों को जो है साधुओं का संग नहीं करना है। और वो कोई जो है
किसी विद्वान व्यक्ति को भी जाके कुछ जिज्ञासा नहीं करते हैं। और इसलिए जो है इन लोगों को क्या मिलता है, इन लोगों को स्नान अपि क्लेशदा अस देह, इनको ऐसा देह मिलता है जो केवल कष्टदायी क्लेशदायी होता है, केवल दुखों से भरा होता है। तो भौतिक लोग तो बहुत प्लान बनाते हैं इस भौतिक जगत में आनंद में रहने के लिए, लेकिन वो लोग रुकते ही नहीं है। वो जो है अपना जीवन निर्वाह करते जाते सालों साल सालों साल सालों साल, और बहुत सारा अपना धन जो है इंद्रिय तृप्ति में बिताते हैं या खर्च करते हैं, और फिर क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जितने भी भौतिक लोग हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि अरे मैं मरने के बाद जो है मैं निचली योनि में जाऊंगा, या तो पेड़ बनूंगा या तो पौधा बनूंगा। तो ये सब ये सोचते नहीं है। इसलिए जो है ये लोग जितने भी कर्म करते हैं ना, ये कर्म के बंधन में आ जाते हैं। अब देखना कि एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक भक्त के बीच में क्या फर्क है। जब भक्त है ना, अपने सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो हम लोग जो है कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति जो है ये सोचेगा कि ये कार्य जो है मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अगर मैं महीने में 50-60 हजार भी कमा रहा हूं तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कमा रहा हूं, भगवान के लिए कमा रहा हूं, और इसमें से कुछ हिस्सा जो है भगवान को मैं दूंगा। तो वो पाप कार्यों में वो लिप्त नहीं होता है, कर्म के बंधन में नहीं आता है। क्योंकि अगर वो स्नान कर रहा है, वो कमा रहा है, बीवी बच्चों को पाल रहा है, या फिर जो है अलग कोई भी कार्य कर रहा है, उसको पता है कि मुझे भगवान को बीच में रखकर ही कार्य करना है, तब ऐसा व्यक्ति जो है कर्मों के बंधन में नहीं आता है। लेकिन उसके विपरीत जो है जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, वो लोग केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही कर्म कर रहे हैं। भक्त लोग जो है कोई भी कर्म भगवान की इंद्रियों को तुष्टि देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भौतिकवादी लोग अपनी ही इंद्रियों को तुष्टि देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है योनि दर योनि कर्मों के बंधन की वजह से नया नया शरीर लेते हैं। लेकिन भक्त जो है उसको पता है कि मुझे फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, मुझे कहाँ पे रुकना है। तो उसको पता है कि अब इतने 84 लाख योनियों में केवल इंद्रिय की तृप्ति करके ही तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब भगवान ने मुझे एक चांस दिया है, और ये मनुष्य जीवन जो है मैं भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करूं, तो फिर मेरा जो अगला जन्म है वो भगवत धाम में ही होगा। मैं इस भौतिक शरीर को छोड़कर फिर मुझे जो अगला देह मिलेगा वो आध्यात्मिक देह मिलेगा। ये भक्तों को पता है ये सब। इसलिए भक्त जो है वो तीव्रता से भक्ति करता है। और जितने भी महाभागवत है या शुद्ध भक्त है या परमहंस है, वो तो जीवन मुक्त है, इसी जीवन में वो लोग मुक्त है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली जो है जीवन जीने की कला पता चल गई है। उनको पता है कि यहाँ पे भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है, वहां पे भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। तो उनको अलग पता है कि मुझे यहाँ पे भी वही कार्य करना है और भगवत धाम जाने के बाद भी वही करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस ग्राउंड है कि कितने घंटे मैं भगवान की सेवा में यहाँ पे दे सकता हूं मैं। इसलिए अगर ये जो भेद है ना किसी व्यक्ति को पता चल गया, तो फिर जो है उसका लक्ष्य जो है वो बड़ा आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, लक्ष्य पाना। ठीक है ना? लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए एक्चुअली बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। जैसे कोई भी चीज पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है ना, ऐसे कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉल प्लेयर है या कोई एक छात्र भी है, उसको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, रात रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर बहुत सारी इंद्रिय तृप्तियों का त्याग करना पड़ता है। बाकी सारे उसके फ्रेंड्स पिक्चर विक्चर देखने जाते, ये अपना पढ़ाई करते बैठा हुआ है। तो हर चीज में जो है आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत या तपस्या करनी ही पड़ेगी। अब
भौतिक लोग भी तपस्या कर रहे हैं और आध्यात्मिक लोग भी तपस्या कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? जब भौतिक लोग तपस्या करते हैं तो वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रियों को और पेट्रोल डाल रहे हैं और उसको भभकने के लिए। लेकिन जब आध्यात्मिक लोग, जब भक्त लोग तपस्या करते हैं तो अपनी इंद्रियों को जो है वो पूर्णतया शुद्ध कर रहे हैं। और जितनी जितनी तपस्या भक्त करते हैं उतनी उतनी इनकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध होते जाती है। इंद्रियां शुद्ध होना मतलब ही क्या? कि इंद्रियों को जो है भगवान के श्री चरणों में उनका जो है ध्येय लग चुका है, मन लग चुका है उनका। तो अब इस इंद्रियों को भागने की जरूरत नहीं है यहां वहां, कि अरे किसी के बारे में निंदा चुगली सुनना, अरे कोई ऐसे अभद्र जो है सीन देखना, या किसी के बारे में कुछ गलत बोल देना। तो अब इंद्रियां जो है इनको भी तपस्या मिल गई है। इंद्रियों को तपस्या क्या मिल गई है? हालांकि इंद्रियों को और आनंद ही मिलता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो तपस्या है, लेकिन एक्चुअली जिस व्यक्ति को नशा हो गया है ना भगवान का, तो फिर उसका रोम रोम जो है वो अंग अंग जो है वो भगवान की सेवा में लग जाता है। हाथ पैर नाक कान आंख, म, बुद्धि मन, सब कुछ जो है हम लोग ने 12वें अध्याय में, जब अगर आपको याद है, राइट, कि भगवान जो है 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से जो है अगर आपको याद है तो कहते हैं कि भाई तुम अगर अपना मन जो है मई एवं मन आधत्स्व, अगर तुम अपना मन मुझ पे स्थिर करो, है ना, तुम हमेशा मेरा स्मरणम करो, तो उसको कहते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। और जो है उसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों मुझ पर स्थित, कहते थे मई बुद्धिम निवेशयः। तो तुम बिल्कुल मेरे बारे में ही सोचते रहो, है ना। मेरे बारे में सोचते रहना मतलब क्या? भगवान ने जितने भी आदेश भगवत गीता में भागवतम में दिए उस पे मननम करना, तो इस तो कहते हैं मननात्मिका भक्ति। और भगवान यही कहते हैं कि अच्छा तुम अपना मन और बुद्धि जब मुझ पर स्थिर करोगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि तुम हमेशा सदैव मुझ में ही रहोगे, निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन 9वें ही श्लोक में भगवान एक ऑप्शन देते, विकल्प देते हैं कि अच्छा तुम अपना मन और इंद्रिया जो है मेरे पे केंद्रित नहीं कर सकते हो या फिक्स नहीं कर सकते हो, तो फिर जो है तुम क्या करो? तुम अभ्यास योग करो, अभ्यास योगे न ततो, है ना। तो अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास करना यानी साधना भक्ति करना, कि भाई 4 नियमों का पालन करना, और फिर जो है इंद्रियों को जो है बार बार जो है जब इधर उधर भागते हैं तो भगवान के श्री चरणों पर लेकर आना। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं ना 9वें इसमें कहते हैं, अथ चित्त समाधातु न शक्नोसी मयि स्थिरम। न शक्नोसी मतलब तुम अगर मुझ पे अपना मन स्थिर नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो तुम अभ्यास योग करो और तुम अपना मन जो है मुझ पर स्थिर करो। तो अब भगवान जो है, अगर आप स्मरणात्मिका भक्ति नहीं कर सकते तो आप मननात्मिका करो, मननात्मिका नहीं कर सकते हो तो अभ्यास रूप भक्ति करो। और अभ्यास रूप भक्ति जो है वो केवल जो है गुरु की निर्देशन में ही हो सकती है ना। गुरु जब कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है ना, और तुम भगवान को भोग लगाओ, फूल पत्ता, है ना, ये सब भगवान को अर्पण करो या भोग लगाओ उनको, है ना, तो ये गुरु के निर्देशन में होगा ये सब। तो इसको कहते हैं अभ्यास योग। अब ये जो 3 प्रकार की भक्ति है,
स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति और अभ्यास रूप भक्ति, ये जो है ये हम अपनी आंतरिक इंद्रियों से जो है ये भक्ति करते हैं। हमारी आंतरिक इंद्रिया जो है मन और बुद्धि से हम लोग कर सकते हैं ना। और तो भगवान कहते कि चलो भाई, तुम अपनी आंतरिक इंद्रिय मन और बुद्धि अगर मुझ पे नहीं स्थिर कर सकते हो, तो चलो बाह्य इंद्रियां मुझ पर स्थित करो। तो फिर जो है भगवान जो है 10वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर क्या है, मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। तो कह रहे हैं कि अगर अभ्यासेप्य असमर्थोसी, अगर तुम जो है अभ्यास करने में असमर्थ हो, अगर तुम अभ्यास योग नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम क्या करो, मत कर्म परमो भव, तो तुम मेरे लिए सारे कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करो। और फिर जो है, हालांकि तुम्हारा मन जो है वो जो है मदर्थपि कर्माणि, है ना, तुम्हारा जो है मन मेरे पे स्थिर नहीं भी है, फिर भी जो है तुम क्या करो, तुम सारे जितने भी कर्म है वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो फिर कोई पूछेगा कि अच्छा, ये भगवान के लिए कर्म करूं मैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें पूर्णता मिलेगी इससे। क्योंकि जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, जैसे मान लो कि कोई मंदिर निर्माण करने के लिए कोई दान दक्षिणा देता है, या कोई किताब वितरण करने के लिए, किताबों की छपाई के लिए, तो फिर ऐसे कर्मों में क्या होता है ना कि हम जो है भगवान को ज्यादा याद नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लो मैं अभी दक्षिणा दे रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट बोलूंगी ठीक है ये भगवान के लिए है, पर लेकिन इसके अंदर मननम नहीं है, स्मरणम भी नहीं है, राइट। फिर भी जो है ऐसे कार्य करने से भगवान कह रहे हैं कि आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो जो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं और उसका जो फल हमें मिल रहा है, वो फल हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये जो कार्य जो है कि मैंने पूरा महीना जो है सैलरी कमाई, मैंने 50-60 हजार रुपए कमाए, उसमें से जो है चलो मैं 20 हजार रुपए जो है भगवान के मंदिर निर्माण के लिए दे रही हूँ या पुस्तकों की छपाई के लिए दे रही हूँ, तो ये वाला जो काम है ना, ये आध्यात्मिक कर्मों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लोग भक्ति जो है ना, आंतरिक इंद्रिया और बाह्य इंद्रिया से दोनों से कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन कोई अगर नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास अपना परिवार है, उसका समाज है, धर्म है और दूसरे और बड़े अटकले हैं, तो कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है, ऐसे मतलब उन्होंने सलाह दी हुई है कि आपके जो कुछ भी कर्मों के फल है वो मुझे अर्पित करो। अगर पूर्णतया नहीं तो कम से कम थोड़ा हिस्सा तो ही दे दो। और फिर अगले ही श्लोक में, 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर अपने जितने भी कर्म के जो फल है वो मुझे नहीं कर सकते हो, तो तुम जो है कर्मों का जो सर्व कर्म फल त्यागम है ना, तो कहते हैं कि क्या है वो श्लोक, अथ शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। तो भगवान कहते हैं कि अ, कि तुम सर्व कर्म फल त्यागम, और ये जो है सारे कर्मों के फल जो है मुझ पे ही अर्पण करो या मुझे ही जो है सौंप दो, तो फिर जो है तुम जो है आत्मस्थित हो जाओगे, है ना। ततः कुरु यतात्मवान, तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। लेकिन 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्या है वो, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलं त्यागस त्यागात् शांतिर अनंतरम। तो भगवान क्या कहते हैं
कि ज्ञान जो है वो अभ्यास से बेहतर है, ध्यान जो है वो ज्ञान से भी बेहतर है, लेकिन जो त्याग है, कर्म फल त्यागन, है ना, क्या है, ध्यानात कर्म फल त्यागन। तो अगर कोई अपने जो है कर्मों का त्याग कर देता है, तो फिर त्यागना मतलब ही क्या है, त्याग देना मतलब रिनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, तो ही उसको मन की शांति मिलेगी। अब देखना, भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल अशांत है। और अशांत क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, और एक्चुअली हम भी वैसे ही कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो हमें नहीं पता है ना को कि वो बॉस उसका जो है वो किस तरह से पैसे कमा के उसको सैलरी दे रहा है, या बॉस का बॉस या सीईओ भी है, कैसे वो लोग तिकड़म लड़ा रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको छल कर रहे हैं, किसका घर बर्बाद हो रहा है और किसने श्राप ले रहे हैं, और फिर वो सैलरी हमारे पास आती। तो ये जो हमारा धन है, जिसको हमने कमाया हुआ है, हालांकि एक्चुअली धन तो कृष्ण का ही है, लेकिन कहने के लिए कि ये 50-60 हजार की जो सैलरी किसी को मिलती है, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि किस गलत तरीके से ये सैलरी मेरे अकाउंट में आ गई है। अब अगर कोई व्यक्ति ये सैलरी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा, ये कर्म के बंधन में आ जाता है। और जब ये कर्मों के बंधन में आ जाता है तो ये असंतुष्ट रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये कर्मों के फलों का त्याग करो तुम। इसलिए कोई 50-60 हजार रुपया कमा रहा है, तो उसका कमाई का कुछ हिस्सा उसको भगवान के कार्य में देना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है। कि चलो मंदिर निर्माण हो रहा है, या जो है मंदिर चलाने के लिए भी तो बहुत सारा धन चाहिए। रोज का अगर हम देखेंगे कि विग्रह की सेवा के लिए ही कितना सारा धन लगता है, भगवान के लिए वस्त्र लगते हैं, भगवान के लिए फूल हार लगते हैं, फिर राजभोग, संध्या भोग, मंगल भोग, सब पदार्थ बनाने के लिए कितना कुछ लगता है। फिर वहां की लाइट्स वाइट सब मेंटेनेंस, ये सब कुछ जो है वो भगवान के आनंद के लिए बनाया हुआ है। भगवान आनंद में रहे, भगवान खुश रहे, भगवान प्रसन्न रहे, इसलिए ये सब जो है चल रहा है, राइट, कि भगवान परम भोक्ता है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि इतने जितने भी ये भौतिक लोग हैं ना, ये भौतिक लोग में और हम में यही फर्क होना चाहिए। वरना जो है, अगर हमको त्याग करने की अगर वृत्ति नहीं है, त्याग करना यानी क्या, कि अ, न- कि हम जो कुछ भी है हमारा भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है हम इस्तेमाल करें, न कि हमारी निजी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोगों को धीरे धीरे हमें करना है। जैसे मान लो कोई 50-60 हजार रुपया कमा रहा है, तो वो सोच सकता है कि मैं अपनी कमाई का 1% में देने से शुरू करता हूँ, 2% से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 3% करो, हर साल बढ़ाते जाओ आप, है ना। हर 6 महीने में बढ़ा सकते हो, साल में भी बढ़ा सकते हो। 5% करो, फिर 7 करो, फिर 10 करो, फिर 12-15, इस तरह से 18-20, इस तरह से जो है। और आप देखना, जब आप त्यागते हो ना, जब आप मंदिर में दान दक्षिणा देते हो या मंदिर में डोनेशन देते हो ना, आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। ये आपको मैं अपने खुद के ही जो है अनुभव से बता रही हूँ। भगवान जो है भर भर के देते हैं, आपको कभी भी कमी नहीं होगी। सुदामा को जो है सिर्फ 3 मुट्ठी चावल दिए थे सुदामा ने, भगवान ने भर दी ना उसकी झोली, पूरा इंद्र का ही राजमहल दे दिया। तो देने से जो है कभी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन देना सीखना जरूरी है हमें। ओके। तो तो ये जो है हम सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी एक कारपेंटर जी भी है ना, तो आ, कारपेंटर को भी अपनी एक सैलरी मिलती है ना। अ, अगर उसने कोई टेबल बनाया हुआ है,
तो वो क्या करेगा, उसको एक मुआवजा मिलेगा कि अच्छा आज तूने टेबल पे ले ले, लेकिन वो टेबल ही उठा के नहीं लेके जा सकता है ना। तो पार्लियामेंट भी जो है वो प्रधानमंत्री या जो है वो राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसको बेच नहीं सकते अपनी मन मर्जी से, है ना। तो अ, कोई कहते हैं ना कि लोग जो है अपना ज्यादातर समय जो है केवल जो है इकट्ठा करने में ही लगाते हैं। जैसे ना वो एक गिलहरी है ना, तो वो बहुत इकट्ठा करती रहती है ना। लेकिन क्या करेंगे उसके बाद, मरने के बाद क्या करेंगे हम लोग। तो इसलिए जो है हमें इकट्ठा करना नहीं है। और सब लोग जो है आजकल की डेट में सब लोग लगे पड़े हुए हैं, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। लेकिन जो है हमें भगवान की जो है भक्ति में जो है वो लग जाना है। तो इसलिए जो है एक ये श्लोक आ रहा है विष्णु पुराण से। तो कहते हैं कि अ, भगवान की जो शक्तियां है तीन विभागों में विभाजित किया है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जो भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो थर्ड क्लास है, तृतीय शक्ति, वो बिल्कुल तीसरी श्रेणी की शक्ति है। और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। और इसलिए हमें जो है इस अंतरंग शक्ति के अंदर में आकर हमें जो है भगवान के लिए कार्य करने हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि भगवान इतने दयालु कृपालु है कि भगवान स्वीकार करते, हम जो कुछ भी इतनी क्षमता के हिसाब से अगर कर रहे हैं ना, कहते भगवान इतने उदार है कि मैं कुछ भी अपनी क्षमता के हिसाब से अगर करती तो भगवान जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है ये कर्म कांडियों की भी सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते है तुम कर्म कांडियो नहीं। और भगवान जो है वो स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद भगवान आदान प्रदान भी करते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे भगवत गीता में कहा है 9वें अध्याय में कि क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोक विशंति। तो लेकिन इनकी सबके पुण्य खत्म होने के बाद वापस इस मर्त्य लोक, ये भू मतलब इस धरती को मर्त्य लोक कहते कि यहाँ पे मृत्यु बहुत आसानी से जल्दी होती है। तो अगर ये लोग जो है स्वर्ग में भी गए तो भी फिर से इनको यहाँ पे नीचे आना ही पड़ेगा, वो छुटकारा नहीं है उनका। तो जब तक कोई आत्म तत्व के स्तर पर नहीं आता है और जब तक कोई ये समझता नहीं है कि ये जो आत्मा है और ये जो शरीर है वो एक नहीं है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो फिर जो है जब तक ये भेद नहीं कर पाएंगे ना तो ये लोग अज्ञानता में रहेंगे। तो भागवतम में भी कहते हैं ना शरीर बंधन में, शरीर के बंधन में रहेंगे और केवल इंद्र तृप्ति ही करते रहेंगे, है ना। उसका जो मन है वो हमेशा कोई ना कोई कर्म है, कर्म कांड चीज में रहता रहेगा और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी में, ज्ञानी और कर्मी में फर्क क्या है। ज्ञानी जो है वो अज्ञानता से मुक्त हो चुका है और क्योंकि कर्मी से वो ज्ञानी के स्तर पर वो ऊपर उठ रहा है, तो फिर अभी उसके पास जो है अविद्या नहीं है, मतलब अज्ञानता नहीं है, उसको पूरा ज्ञान हो गया। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं फिर भी वो अज्ञानी ही कहलाएगा, फिर भी वो जो है अज्ञानता में ही कहलाएगा। क्योंकि भले किसी ज्ञानी ने जो है उसको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन उसका ज्ञान जो है ना वो अभी भी दूषित है, क्योंकि उसके पास जो है भक्ति की कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसलिए जो है वो क्या करता है ना ये ज्ञानी,
जो सीधा भगवान के श्री चरणों की सेवा करना होता है ना, वो नहीं करता है, वो उसको नजरअंदाज कर देता है। इसलिए अज्ञानी का अज्ञानी ही रहता है। उसका ज्ञान जो है वो दूषित ज्ञान है, जब तक वो भगवान के श्री चरणों तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब यही ज्ञानी भगवान के श्री चरण भक्ति को अपना लेता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वेति समात्मा सु दुर्लभ। तो अगर कोई बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी है और उस ज्ञानी को पता चल गया, ज्ञानवा माँ प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब जो मेरी शरण में आता है, और जो मेरी शरण लेके उसको पता चलता है वासुदेवी सर्वइति है, तो ऐसा महात्मा क्या है, बहुत सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। तो इसलिए जो है जितने भी भक्तों ने जो है ये स्तर प्राप्त कर लिया है, ये बहुत महान स्तर प्राप्त कर लिया है। और ऐसे ही महान भक्तों में जो है गोपियां जो है इन भक्तों से भी श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उनको जो है भगवान कृष्ण के अलावा कोई और पता ही नहीं है। किसको संतुष्ट करे, सिर्फ एक ही एक कृष्ण को ही संतुष्ट करना है, न इसको करना है संतुष्ट, न उसको करना है, न अपने आप को भी नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना है। और बदले में कुछ जो है मांगती भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है या कोई आशा भी नहीं है। तो इसलिए कभी कभी जो है भगवान उनको बहुत ही भीषण दुख में या विरह में जो है वो डाल देते हैं। लेकिन फिर भी जो है इतना कुछ दुख देने के बावजूद भी जो है वो लोग कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन के छोड़कर मथुरा के लिए जा रहे थे, तो ये गोपियां बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अपना जो शेष जो जीवन जो है वो केवल भगवान के विरह में रो रो के बिताया हुआ है। मतलब क्या कि एक्चुअली वो लोग एक तरह से देखा जाए तो वो भगवान से कभी अलग हुई ही नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करना और भगवान के विरह में रहना, मतलब आप देखना विप्रलंब और संभोग जो है वो अचिंत भेदा भेद तत्व ही है। तो हाँ, भगवान के बारे में सोचना और उनका संग करना, इसमें कोई भेद नहीं है। विप्रलंब सेवा यानी कि भगवान के बारे में विरह में सोचना चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, है ना। और इसलिए जो है जितने भी जो भगवान के अनन्य भक्त है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, तो गोपियां सर्वोच्च है। और इन सभी गोपियों में भी सर्वोच्च जो है वो है श्रीमती राधा रानी। भक्ति में उसके आगे कोई नहीं जा सकता है। और कृष्ण भी जो है राधा रानी का प्रेम समझ नहीं पाते, इसलिए तो आना पड़ा उनको चैतन्य महाप्रभु बनकर। वो भी कंफ्यूज थे कि क्या है इसका प्रेम मेरे लिए। तो गोपियां जो अभी देखो राधा अष्टमी आ रही है तो हमें पता चलेगा कि क्या है राधा रानी की कुल। तो ये जितनी भी गोपियां हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ क्यों है गोपियां, ये भी समझ लीजिए हम, हाँ, कि इनको केवल भगवान को संतुष्ट करना है, वो बदले में कुछ चाहती नहीं है। और कुछ बहुत भीषण दुख में भी डाल देंगे ना तो कंप्लेन नहीं करेंगे, "यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं तो आपकी पूर्णी सर्वोच्च भक्त हूँ।" और भगवान को कभी भूलती नहीं है ये गोपियां। इसलिए आप देखना कि अ, गोपियां जो है 10वें स्कंद में, एक्चुअली यहाँ पे भी आता है एक, है ना। हम्म, कहाँ गया ये, एक मिनट। लघु भागवतामृत में आ रहा है, किस में आ रहा है, एक एक्चुअली ना 10वें स्कंद में जो है शिवदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो ब्रज गोपियां है वो जब कृष्ण से बात करती है तो भगवान से बहुत आसक्ति के कारण जो है वो बिल्कुल विचलित हो गई। विचलित हो गई मतलब क्या, कि जैसे ही भगवान का विरह वो सहन नहीं करती तो बिल्कुल विचलित हो जाती है। और सारी शर्म हया छोड़कर
जोर जोर से जो है भगवान को पुकारती है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। एक एक्चुअली एक अष्टकम की है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इति। तो जोर जोर से चिल्लाती है। और वो जो है कहते हैं कि उसमें अंदर एक्चुअली कि अपने मन को जो है भगवान के पीछे उन्होंने दौड़ाया। श्लोक क्या है एक्चुअली? यावद अलक्ष्यते केतुर्यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापि अनु क्या है अनु अम, अनुप्रस्थापितात्मनो लेखयान विलक्षितः। तो उन्होंने अपना यद यावद अलक्ष्य केतुर यावद रेणु रथस्य च अलक्ष्य केतुर मतलब क्या, उन्होंने अपना मन जो है भगवान के पीछे दौड़ाया। और फिर जो है यावद रेणु रथस्य, तो अपने मन के रथ पर जो है उन्होंने अपना मन जो है भगवान के पीछे दौड़ाया। और गोपियां जो है वहां पे बिल्कुल एकदम स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। और जो है जैसे नहीं क्या कोई एकदम झंडा होता है या कोई खंबा एकदम स्तब्ध रहता है, वैसा। और जब तक भगवान का जो रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ, तब तक जो है वो वहां से हिली नहीं। जब जा रहे थे ना भगवान अक्रूर उनको लेकर जा रहे थे, तब तो गोपिया कहती है कि कृष्ण ने जो है ना छल किया हमारे माता पिताओं के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ। और फिर उन्होंने जो है परमिशन दे दी जाने के लिए। तो हमारे संप्रदाय में भी अब आप देखोगे कि हम जो है भगवान को आंखों से नहीं देखते, हम भगवान को कानों से देख रहे हैं। और हम जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत जो है वो विरह भाव में जागृत करते हैं। अभी भगवान हमसे, अगर आप देखोगे डिस्टेंस में देखोगे ना, तो कहा ये भू धरती और कहा गोलोक, तो हम तो अलग ही है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु है कि मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में भी बैठे हुए हैं। तो भगवान नजदीक भी है और दूर भी है। जो भक्त जो है हमेशा भगवान को याद करते रहेंगे, विरह में रहेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल परमात्मा के रूप में अपने हृदय में ही बैठे हुए हैं। लेकिन जो भक्तों को एहसास ही नहीं है, तो उनके लिए जो है लगे कि भगवान गोलोक में बैठे हुए हैं। तो जब भगवान चले जाते हैं, तो गोपियां भी बिल्कुल ऐसे ना एकदम मुग्ध हो जाती है कि यही सोच सोच के कि अरे कृष्ण कब आएंगे वापस, कृष्ण कब आएंगे वापस। और फिर जो है वो क्या कर, अभी गोपियां भी जो है ना, अगर आप देखोगे रास लीला में भी गोपियों ने क्या किया था, भगवान जब आंखों से ओझल हो गए थे ना, तभी भी भगवान गोपियों ने कहा था कि कब कृष्ण वापस आएंगे, कब कृष्ण वापस आएंगे। तो ये फिर उन्होंने क्या किया, उनका लीला स्मरणम किया कि भगवान को मिलने से अच्छा है कि उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करके जो है ना, उनका आस्वादन लिया। और हालांकि एक्चुअली भगवान एक कदम भी बाहर नहीं लेते हैं वृंदावन के। लेकिन कोई सोचेगा कि फिर अक्रूर के साथ कैसे चले गए, है ना। तो कहते हैं कि भगवान जो है गोपियों के साथ उनके भाव रूप में रही थी। भगवान जो है उनके भाव रूप में भगवान वृंदावन में ही रहे थे। अक्रूर के साथ तो सिर्फ शरीर है। और अक्रूर के साथ जो है वो वसुदेव कृष्ण गए थे, राइट। और इसलिए जो ओरिजिनल श्याम सुंदर कृष्ण है वो कभी भी जो है वृंदावन नहीं छोड़ता है। और श्री जीव गोस्वामी भी यही कहते हैं कि हमें भी इस भौतिक जगत में ऐसे ही जीना है। तो ये जो त्याग का जो भाव है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनसे विलग होके या अलग होके, तो हम जो है हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम जो है ये त्याग के मूड में ही है ना, इसलिए तो भगवान त्याग के बारे में बोल रहे हैं।
त्यागा ध्यानात कर्म फल त्यागास। तो त्याग जो है, और त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग में ही शांति मिलेगी, और प्रसन्नता भी होगी। और फिर हमारा भगवत धाम जाना बहुत निश्चित होगा। अगर कोई विरह कर रहा है ना कि भगवान से दूर हूं, मैं भगवान से दूर हूं, कब मैं भगवान को मिलूंगी, तो ये विरह की जो अग्नि है, इसको जो है मरने नहीं देना, इसको भभकने देना है। तो ब्रजवासी जो है वो आनंद में नहीं थे कि भगवान मथुरा जा रहे हैं। वो लोगों को चाहिए था कि भगवान वृंदावन में ही रहे। और फिर जो है राधा रानी ने जो है, जो मध्य लीला का एक बहुत ही फेमस श्लोक है, वो कहा था, ऐ दीन दयार्न नाथ हे मथुरा नाथ का कडावलोक्यास हृदयं त्वादलोक कटरम दयित भ्रमयति किम करोमि अहम। तो कह रही है, ऐ दीन दया दयार्द दयाद्र नाथ हे मेरे नाथ, तुम दीन दयालों के नाथ हो, तो मथुरा नाथ कडावलोकास, तुम जो है तो मथुरा के नाथ हो, है ना। और मैं कब आपको फिर से देख पाऊंगी, और क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही हूं, तो हृदयम तव आलोक कटरम, मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल जो है वो अस्थिर हो गया है। और फिर क्या है, दयित भ्रमयति किम करोमि अहम। तो हे भगवान, मैं क्या करूं अब, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं अब। तो राधा रानी इस विरह में जो है वो एकदम पागल होई जा रही है और भगवान से बातें कर रही है। और फिर जो है राधा रानी ये भी कह रही है एक्चुअली वहां पे कि आ, ये सब जो है गाय जितनी भी है और ये गोपियां, ये कितनी जो है वृंदावन की कितनी ही भाग्यशाली है कि आ, और माता यशोदा भी कितनी भाग्यशाली है, और सब ने आपका संग लिया हुआ है, लेकिन आप हमें छोड़ के जा रहे हो, है ना। लेकिन आ, फिर भी जो है हम आपको कभी भी त्याग नहीं सकते, हम आपको आपको भूल नहीं सकते हैं, हमें आपकी विस्मृति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे हृदयों को ही चुरा लिया हुआ है। और फिर कहते हैं कि अ, नंद महाराज और यशोदा माई कितने जो है भाग्यशाली है, क्योंकि जो है तुम उनके जो है, और जितने भी ग्वाल बाल है कितने भाग्यशाली कि तुम उनके मित्र हो गए हो। तो इसलिए जो है गौड़ीय वैष्णव जो है, हमें जो है बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमारे हृदय में हमारे पास भगवान के लिए एक आकर्षण होना चाहिए कि हमें जो है, हम भौतिक जगत में भी रह रहे हैं, हम पुरुषों को भी देखेंगे, स्त्रियों को भी देखेंगे, लेकिन हम जो है पुरुषों और स्त्रियों को देखकर हमारी प्रगति नहीं होने वाली है। और चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है वो भी एक लीला है, लेकिन उसके अंदर कोई विचलित नहीं होता है कोई उसमें। तो इसलिए आप देखना, हम वृंदावन में जो है हम केवल औदार्य धाम के माध्यम से ही जो है हम प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि देखो, मायापुर औदार्य धाम है, वृंदावन माधुर्य धाम है, लेकिन माधुर्य धाम में प्रवेश करने के लिए हम औदार्य धाम के माध्यम से ही प्रवेश कर पाएंगे, मतलब गौर निताई की ही उपासना करके, कोई अपराध न किए बगैर। तो इसलिए जो है राधा और कृष्ण की जो उपासना है या सेवा है, हमें जो है ये दूषित मन से नहीं करना है, वरना जो है बहुत ही भयानक हमें परिणाम भोगने पड़ते हैं। और अगर हम विप्रलंब भाव में सेवा करेंगे तो उसको डायरेक्ट ही सेवा माना जाएगा। और श्रीमती राधा रानी जो है, उसका मूड तो है वो कोई भी नहीं ले सकता है ना। इसलिए तो यहाँ पे जो है लास्ट में लघु भावामृत में जो है श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे, सॉरी जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याह कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैविका
विष्णुर अत्यंत वल्लभा। तो ये जो श्रीमती राधा रानी है भगवान को बहुत प्रिय है, और उसका राधा कुंड भी बहुत प्रिय है भगवान को। और सारी गोपियों में सबसे जो प्रिय है भगवान को वो कौन है? श्रीमती राधा रानी ही है। इसलिए जो है, अगर हम देखेंगे तो मीन्स अभी मैंने क्या चर्चा किया कि कर्मी कौन है, कर्मकांडी कौन लोग है, गोपियां क्यों सबसे सर्वोच्च है, फिर कर्मी और कर्मकांडियों को अगले जन्म में क्या स्थान मिलेगा, फिर क्यों ज्ञान जो है मैंने अभी बताया कि ज्ञानी का ज्ञान भी किस तरह से वो दूषित है। सबसे सर्वोच्च ज्ञानी कौन है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते। और हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे बना सकते हैं, और भक्तों को बीच में और ज्ञानियों के बीच में क्या फर्क है, और हमें अपने बारे में क्या सोचना चाहिए कि भाई हम भगवान के विरह में हैं, हम कैसे फिर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और अभी भी हम भगवान के विरह से में ही है कि भगवान बैठे हुए हैं गोलोक में और हम यहाँ पे हैं, राइट। तो आइए जरा अगला वाला श्लोक ले लेते। अगला वाला श्लोक 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो श्री रूप गोस्वामी जो है अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे कृष्ण कृष कृष्णस्योच्चे प्रणयवत वसति प्रेयसीम्यपि राधा कुण्डचास्य मुनिभिरत भीतरस्ता दृगे व्यधायि यत् प्रेष्ठैरपि आलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमेदं शकरपि सरह सांतुर अविष्करोति। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अनेक अमोद अनेक अमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए ही अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। सी अभी कोई पूछ सकता है, एक्चुअली यहीं पे कह रहे हैं राधा कुंड इतना पूजनीय पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है जो कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं? तो आप देखना, जो लोग वैधि भक्ति में के इसमें लगे हैं ना, तो उनके लिए भी जो है कह रहे हैं कि उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्री रूप गोस्वामी स्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने पिछली बार भी कहा है कि कौन इस कुंड में स्नान कर सकता है? जिसके पास कूट कूट कर सेवा भावना है और गुरु की आज्ञा से ही जो है वो, और गुरु ही आपको आपको पहचानेंगे कि आपके पास सेवा भावना है या इंद्र तृप्ति करनी है या वहां में जल में जाके सिर्फ क्रीड़ा करनी है, राइट। तो कहते हैं कि भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने से इच्छुक है उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक है उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए।
उन्हें राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देश के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसे ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेमय सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उसकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो वह शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए इस पद को प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों को शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो आप देखना ये कितना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई राधा कुंड में जो है वो स्नान कर रहा है और लेकिन कब स्नान करने का एक क्या होता है ना, हर चीज के लिए एक योग्य पात्र चाहिए। आपकी योग्यता होनी चाहिए वहां पे स्नान करने के लिए। और जब वो योग्यता आएगी तो अपने आप ही गुरुजन जो है वो आपको कहेंगे कि आप स्नान कर सकते हो, राइट। और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि जो है नहीं, मुझे जो है सेवा भावना से इस राधा कुंड में जो है स्नान करना है। तो इस तरह से जो है अगर सेवा भावना है तो ही गुरु की आज्ञा से जो है हम राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं और वैसा ही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि राधा कुंड के तट पर भी अगर कोई रहना चाहता है तो उसको सेवा करनी है वहां पे। ये नहीं कि वहां पे सिर्फ इधर उधर ना इधर उधर सिर्फ घूमता रहा है ना। तो हमारे लिए एक्चुअली क्या है पता है कि जब हम वहां पे एक्चुअली हम जब राधा कुंड जाते हैं ना तो वहां पे हमारे लिए ना एक प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए कि हम जो है वहां पे बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो, क्योंकि साल में एक बार हम जैसे लोग तो जो पूना में रह रहे भी साल में एक बार जाते हैं वहां पे। तो बहुत हमें कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि अरे ब्रज की रज है, ये जो यमुना का पानी है, राधा कुंड का पानी है, ये बहुत ही जो है शुद्ध है, ये बहुत ही पावन है। और मेरे पास तो एक बूंद भी जो है भक्ति का नहीं है। हे राधा रानी मुझे एक कम से कम बूंद भक्ति का दो जो आपके पास है। और फिर हम वापस आ सकते हैं और उसी मूड के साथ हम प्रचार कर सकते हैं। राधा कुंड में रहना बहुत मुश्किल है। तो हम जो है भजनानंदी जो है ये प्रमोट नहीं करते हैं। हम कहते हैं पहली सेवा करो अभी और समाधि बाद में। और शिला प्रभुपाद ने भी जो अपने शिष्यों को यही बताया हुआ था कि अ, कि भाई मैं जो हूँ हरे कृष्णा करता जाऊंगा और वृंदावन में जो है कितनी सीमेंट की बैगें आई है वो भी मैं भी गिनता रहूंगा। तो आप देखना प्रभुपाद उस समय जो है व्यक्तिगत रूप से जो है एक एक सीमेंट की बोरी गिनते थे और फिर बिल्कुल ताला लगा देते थे उस सीमेंट की बोरी के ताकि कोई सीमेंट चोरी ना करके जाए। तो अपने साथ तो प्रभुपाद जो है वो जो है बहुत सख्त थे, लेकिन दूसरे के साथ जो है प्रभुपाद बहुत ही दयावान थे। और इसलिए जो है किसी शिष्य ने ऐसे ही प्रभुपाद को पूछा कि हम लोग सब इधर ही क्यों नहीं रहते और फिर यही मौज मस्ती करेंगे, भक्ति में मस्त रहेंगे। तो
फिर प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा कि ओए, फिर प्रचार कौन करेगा? आप सबको तो प्रचार करना है, तो इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ पे आना है, इसकी शक्ति लेनी है और वापस बैटरी चार्ज करके जो है वो वापस अपने अपने शहर लौट जाना है और यहाँ की कृपा वहां पे बांटनी है। जो उदारता है, उदार भाव जो है भगवान का या राधा रानी का, वही जो है आपको वहां पे वितरित करना है। इसलिए जो है राधा कुंड के उधर भी प्रभुपाद ने यही कहा था, सॉरी प्रभुपाद ने नहीं कहा था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था। जब पहली बार मिले थे तो ये नहीं कहा कि तुम आके इधर सेटल हो जाना। उनको कहा तुम्हारे पास जब भी पैसे हो गए तो या तो किताब की छपाई करो या तो किताब वितरण करो। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे मदद करो ये किताब वितरण करने के लिए। आप बिल्कुल फनेटिक मत बन जाना और इसेंट्रिक मत बन जाना कि जो है और प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि राधा कुंड में स्नान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि राधा कुंड के साथ किस तरह से बर्ताव करना है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि हमें किस तरह से राधा कुंड में रहना है, कि राधा कुंड की परिक्रमा करनी है, हमें दंडवत प्रणाम करना है और ज्यादा से ज्यादा माला जप करनी है। वहां पे ब्रजवासियों को भी जो है दंडवत प्रणाम करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी पर बहुत वैराग्य भाव था, और जिसके पास अथाग वैराग्य है ना, वही राधा कुंड में स्नान कर सकता है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास वही सारे गुण अगर हमारे पास है तो वही व्यक्ति जो है वो राधा कुंड में स्नान कर सकता है। इसलिए जो है अ, 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 अम, अगर कोई, जैसे मान लो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई अगर वृंदावन में रह रहा है लेकिन उसका मन दिल्ली और बम्बई में या बैंगलोर में है, तो वो वृंदावन में नहीं रह रहा है। उसी तरह कोई राधा कुंड में रह रहा है लेकिन वो राधा कुंड में नहीं भी रह रहा है, क्योंकि उसे जिस तरह से उस परिसर में रहना है वो रह ही नहीं रहा है। उसका मन, शरीर से वो राधा कुंड में है लेकिन मन से वो कहीं और भ्रमण कर रहा है। तो इसलिए जो है राधा कुंड में जाके हम राधा रानी से कृपा की याचना जरूर करनी है और उनसे आशीर्वाद भी मांगने हैं। लेकिन हमें जो है किस भावना से वहां जाना है वो हमें तय करना है। कि मुझे जो है, मैं राधा रानी की दासी हूँ, मैं उनसे याचना करूंगी, मैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा करूंगी वहां पे, है ना। और राधा रानी को सबसे प्रिय क्या है वही चीज करूंगी मैं वहां पे। तो राधा कुंड में अगर अभी देखो कार्तिक आने वाला है अक्टूबर महीने में, तो हम भी जब राधा कुंड में जाते हैं तो हम जो है हमें मन से हमें सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से जो है मैं राधा और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूंगी। तो इसके साथ जो है हमारा पोर्शन जो है वो खत्म होता है और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। अम्म, तो फिर जो है किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम क्या करेंगे जो है, थोड़ा हमारा जो ना डेट डिसाइड कर लेते हैं। एक सेकेंड ना, मैं जरा कैलेंडर शेयर करना चाहूंगी आपसे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी पूछिए। दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे अभी आपने एक बताया ना, एक लाइन की, जो भगवान है कर्मी का भी जो कर्मी व्यक्ति है उसको भी स्वीकार करते हैं, तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि कर्मकांड को तो बिल्कुल भक्ति से अलग किया जाता है। तो कर्मकांड तो हम देवताओं या ऐसे कर लिए करते हैं, तो इसको कैसे समझे? नहीं नहीं, कोई अगर भाव से भगवान को कुछ अर्पित करता है तो वो भाव स्वीकार करते हैं भगवान, और फिर जो है वो संतुष्ट होते हैं। ने ये कहा था, जी माता जी, भाव है ना, ठीक है। तो वो जी जी भाव स्वीकार कर लेते हैं और उस भाव से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है ना। जी। किसी का और कोई प्रश्न है? ओके। तो अगर आप देखोगे आज 27 तारीख है, ये 31 को आ रही है राधा अष्टमी। और फिर अक्टूबर अक्टूबर में जो है, सॉरी ये सितंबर है
सितंबर की कौन सी तारीख को रखनी है परीक्षा, फिर आप लोग तय करेंगे क्या? हम्म, सितंबर की 17 तारीख ठीक रहेगी? 2-3 हफ्ते मिलेंगे, फिर भी हमारे पास 2-3 हफ्ते है, 3 हफ्ते है। और वैसे भी पूरा एक महीना तो अब आप लोगों को मिल ही चुका है एक्चुअली देखा जाए तो। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। माता जी मैं 17 से लेकर 19 तक माता जी बाहर हूँ, तो फिर कैसे एग्जाम 17 दूंगी, से और लेकर मैरिज में हूँ 19 19 तक आप तक। बाहर हो? अच्छा, 17 और 19 हाँ। बाहर हो। हाँ। ओके। 20-21 भी रखेंगे तो चलेगा माता जी। लेकिन आपने तो इतने क्लासेस अटेंड भी नहीं किए ना, वैसे तो आप क्वालिफाई भी नहीं होते एक्चुअली एग्जाम्स देने के लिए, आपकी अटेंडेंस भी बहुत कम है। मैं आज ही देख रही थी कि आपने बहुत सारे क्लासेस अटेंड भी नहीं किए। अभी तो माता जी इस बार वाली मैंने कम अटेंड की है, हाँ, तो बाकी आप वैसे तो नहीं मैं दोगे तो कंटिन्यू। भी एक्चुअली आप क्वालिफाई ही नहीं करते हो, आपको फिर से ये पूरा ये जो हम्म। उपदेशामृत वाला है ना, फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा। परीक्षा दे पाओगे, है ना? तो फिर आप ठीक है। अपना तो छोड़ ही दो, ठीक है ना? बाकी सब ठीक सत्रह है माता। सितंबर से सहमत है? किसी को 17 सितंबर की आपत्ति है क्या, बताइए? नहीं माता जी, ठीक है। नहीं, ठीक है माता जी, ये तो 17 दिन। 17 सितंबर रख लेते हैं हम लोग फिर। सही है हाँ, माता जी। 17 सितंबर ठीक है माता जी। ठीक है ना, 3 हफ्ते मिल जाएंगे सबको। श्लोका फिर है, खुली किताब है, और बंद किताब, ये 3 चीज को तैयारी करने के लिए आराम से हो जाएगा, है ना? तो उसी में सब 17 सितंबर में तीनों हो जाएंगे ना? हाँ, वैसे ही प्रयास करेंगे हम लोग, इसी तरह प्रयास करेंगे हम लोग कि 17 सितंबर को ही ये सब खत्म हो जाए ना। तो जी, हरे कृष्णा माता जी। ये 17 सितंबर को ये रिटर्न होगा ना, लिखने वाला होगा ना? हाँ, लिखने वाला होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। करेक्ट। श्लोका का तो बाद में होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक्चुअली मैं ना अपनी दूसरी एक मराठी भक्ति शास्त्री जो है ना, उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं मान लो अभी डेट डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने कि भाई ये 17 सितंबर को जो है ये परीक्षा है, राइट? लेकिन फिर ये वाली जो है ना, ये जैसे मान लो 3 सितंबर है, 10 सितंबर है, या 24 सितंबर है, ये सारी क्लासेस चलती रहती है मेरी। अगली किताब उठाती हूँ मैं, और मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। फिर इसके लिए तो आप तैयार करते रहो, क्योंकि आपको तो क्या करना है, हफ्ते में 2 या 3 ही घंटे यहाँ पे देने हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हमें भी अपना कोर्स, क्योंकि अभी ईशोपनिषद में 18 श्लोका है, 18 श्लोक है, तो अगर मैं 2-2 श्लोक भी एक सेक्शन में लेती हूँ ना, तो भी हमारा आराम से 9-9-10 इसमें हो जाएगा, तो साल के आखिरी में हो ही जाएगा। बीच में भी देखो कार्तिक आएगा तो सब लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो मेरा एक्चुअली यही है कि कि अगर आज ये 27 है, तो 1 2 3, तो 3 तारीख से हम लोग नया किताब शुरू भी कर सकते हैं, हम लोग 3 4 और 5 इस तरह से कुछ नई किताब शुरू कर सकते हैं। हम लोग 3 दिन रख रहे हैं ना, एक एक घंटा हफ्ते में। तो आप क्या कहते हो अमल अति प्रिया प्रभु, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग नहीं, सब, सही है माता जी, सही है। सबकी राय रख सकते हो आप। ईश्वरी माता जी क्या कहते हो आप? रति मंजरी माता जी क्या कहते हो आप? रेखा माता चलेगा, जी? चलेगा माता जी, ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है माता जी। तो ठीक ठीक। है माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है तो माता। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी ये 27 आज जो है, ठीक है, तो डेट डिक्लेयर में भी दिखती है कि 17 सितंबर को एग्जाम होगी हम सबकी, ठीक है? और जो है अ, बाकी सब क्लासेस चलती रहेगी, ऐसी नॉर्मली चलती रहेगी फिर। तो अगली क्लास फिर 3 4 और 5 को होगी, और उसकी फिर अगली क्लास जो होगी वो 10 11 12, फिर 17 को एग्जाम होगी, और फिर 18 19 को फिर से क्लास, 24 25 26 फिर से क्लास। इस तरह से ना 3 4 तारीख तक तो, कम से कम 10 तारीख तक तो हमारी काफी क्लासेस हो जाएगी। 11 को मैं जा रही हूँ वृंदावन तो अच्छा। वृंदावन
मैं एक्चुअली 11 से आई थिंक 25-26 तक हूँ, 25 तक तो हूँ ही, क्योंकि उस दिन 25 को शिल प्रभुपाद का तिरुभाव है। तो अभी तक 11 कौन सा माता जी, 11 कौन सा? 11 अक्टूबर को मैं जा रही हूँ प्रभु जी, मैं यहाँ से। माता जी वो सारे ग्राम है आपके, लेके आया हुआ हूँ मैं, कुछ प्रभु है जी, ना मेरे। आप वृंदावन कब आने वाले हो प्रभु जी? आप बता दीजिए, मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लूंगा। मेरे को तो दिल्ली से आना है, तो मैं तो क्या, मैं आ जाऊंगा। हाँ, तो देखिए मैं 11 से 25 तक हूँ, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कभी भी आ सकते हो, क्योंकि भाई आपका तो जॉब वॉब कुछ होगा, फिर दिवाली दिवाली भी होगी, घर में भी कुछ मनाना वनाना होगा, तो सब ना, वो सब अगर जी आप करके आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। उससे पहले आना है तो उससे पहले आ जाओ, उसके बाद में आना है तो उसके बाद में भी आ जाओ, आप अपनी कन्वीनियंस देखिए प्रभु जी। सिर्फ एक चक्कर। 11 से 25, 11 से 25 में है ना माता जी आप? हाँ, 11 से 25 तक हूँ मैं प्रभु जी, इस बार थोड़ा लंबा दौरा ले रही हूँ मैं, वरना मैं तो सिर्फ हरे कृष्णा माता जी, आप कहाँ रुकोगे वृंदावन, हम आपसे मिल लें? मैं ना वहां पे मंदिर के नजदीक को एक श्री जी आश्रम है, वहां पे हूँ मैं। अच्छा। पुलिस चौकी के उधर ही किधर तो भी है। अच्छा। हाँ हाँ, मंदिर से हम्म। बस 2-3 मिनट का ही रास्ता है, चल के मंदिर से बाहर निकलोगे 2-3 मिनट का ही रास्ता है। वो इस्कॉन टेम्पल के ही पास तो मिलो आप, मतलब वहीं हाँ रहोगे ना? हाँ, नहीं माता जी, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको, हाँ। मेरा सबसे मिलने का एक ही स्थान रहता है, वो गोविंदा रेस्टोरेंट रहता है ना वहाँ का, वहाँ हम्म, पे हम्म, आराम से सबको मिल सकते हैं, गेस्ट हाउस वाला जो है ना बिल्डिंग, गोविंदा हम्म। रेस्टोरेंट के उधर, और उधर आराम से सबको मिल सकते हैं। प्रभुपाद का हम्म। जो क्वार्टर्स है ना, उसके बिल्कुल उधर गोविंदा जो है, बस वहां से जी। हम लोग मिल सकते हैं, फिर जिसको भी मिलना है तब, है ना। तो 11 अक्टूबर को आप जाएंगी ना? हाँ, 11 अक्टूबर को मैं पहुंचूंगी, तो आप हाँ, चाहे तो 12, 13, 14 कभी भी आप मुझे मिल सकते हो। देखो कोशिश करेंगे हम भी यहाँ से जाएं। जरूर जरूर। अब भाई हाँ। मैं भी अपने छात्रों को मिलना चाहती हूँ कि भाई इतना अच्छा अभी हमारा सफर रहा 2-3 सालों का, तो जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा जरा। हाँ हाँ, जरूर जरूर माता जी, जरूर। ठीक है। ठीक है, तो 17 सितंबर को इसको लॉक कर देती हूँ मैं, और भी अनाउंस करवा देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। 17 सितंबर संडे है ना माता जी? क्या है, संडे है क्या? 17 सितंबर वेनसडे है, क्या आपको संडे को चाहिए? संडे होता नहीं, तो। मेरे तो 17 सितंबर वैसे छुट्टी है, विश्वकर्मा पूजा है मेरे घर पे। 17 सितंबर को तो मोदी जी का भी बर्थडे है। तो क्या करना है फिर, 21 सितंबर कर दे क्या, संडे को? हाँ, संडे को रखना चाहिए माता जी। तो या तो 14 सितंबर रखते हैं, या तो फिर 21 सितंबर रखते हैं, दोनों में से एक बात बताइए फिर, है ना। कोई भी एक डेट आप लोग तय कीजिए फिर। ईश्वरी कमला माता जी, रति मंजरी माता जी, कौन सी आपको इजी पड़ेगी, 14 या 21? माता जी 21। 21। रति मंजरी माता जी, आप क्या बताते हो? माता जी मुझे तो 14 ही सही रहेगा। अच्छा, अमल अति प्रिय प्रभु, आप क्या बोलते हो? मैं दोनों में ही, कि कोई से में भी रख सकती हूँ। अच्छा, और रेखा माता जी, आप क्या कहते हो? हमें हमें कोई परेशानी नहीं, 21 कोई ना, सी भी डेट हो। 21 ठीक है। चलो 21 रख देते हैं फिर, ठीक है ना, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, 2-4 दिन और मिल जाएंगे। तो फिर उसी दिन पे ना सब निपटा देंगे हम, श्लोका वो का सब जो भी है, रिटर्न टेस्ट ये वो सब। जी माता जी, उसी रोज एक ही दिन में निपटा दीजिए सारा। 21। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। माता जी 21 सितंबर को फिर श्लोका का भी लोगे आप? हाँ 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 हाँ, माता जी आपके लिए सब कंसेशन है, आप जब रेडी होगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ कॉल कर दो, मैं रेडी हूँ। मैं 21 के बाद भी आपके लिए ले लूंगी, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कंसेशन देती हूँ मैं। माता नहीं, जी हमें यही करना है। हाँ, ठीक है। आ, माता जी से 21 को शायद मैं नहीं रहूंगी, तो मैं कैसे दूंगी फिर? हाँ नहीं, आप किसी और टाइम पे दे देना ना माता जी, मुझे फोन कर देना कि ठीक। आप रेडी हो, मैं ले लूंगी। जी। ठीक है माता। क्योंकि ये वाले में ना माता जी सिर्फ 4 ही श्लोक है, कोई है ही नहीं ज्यादा श्लोक। जी जी। हाँ, इसमें सिर्फ 4 श्लोक है, पहले के 4 श्लोक, पहला दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक, बस यही चार जी। श्लोक इसमें। और वो जो जो 34 जो क्वेश्चन थे ना, 34 उसी में से आएंगे ना? हाँ, उसी में से आएंगे, उसी में से आएंगे।
ओके। वो किताब से बाहर कुछ नहीं आएगा, वो जो 34 प्रश्न दिए हुए हैं ना हमारी हैंडबुक में, जी उससे जी बाहर कोई नहीं आएंगे। वो ही ठीक। सब, माता जी टाइमिंग क्या रहेगा? वो मैं भी अनाउंस कर देती हूँ। हमारा नॉर्मल का टाइमिंग जो था ना 8 से 10 का, वही जी। सुबह में। ठीक है ना? अच्छा। सुबह मॉर्निंग में रहेगा। हम्म। ठीक है ना माता जी? हम्म। मैं रखती हूँ, हाँ? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।